इक्विवेलेंट वेट कोई अलग चीज़ नहीं है, एक तरह से शादी ही है। इक्विवेलेंट वेट एक तरह की शादी, और शादी में हमेशा दो लोग चाहिए, एक दूल्हा और एक दुल्हन। मॉलिक्यूलर वेट दूल्हा है और वैलेंसी फैक्टर दुल्हन है। दो तीन हाइड्रोजन थे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ। जितने H+ आयन या जितने OH- आयन ट्रांसफर होते हैं वही क्या होता है, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है। पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है, 1/3। और हमें गिवन स्पीसीज में आयरन के कितने एटम है, 2 इंटू कर दो 2, तो क्या आ जाएगा 2/3। और सबसे पहले अपना बेसिक तरीका लगाओ कि अगर एक ही एलिमेंट 3 जगह मिल जाए, अगर एक ही एलिमेंट जैसे यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, अगर 3 जगह मिल जाए तो 90% पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 लेकर आया हूं। आज के इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट वेट का कुछ बचा हुआ पार्ट करने वाले हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कोई अलग चीज नहीं है, एक तरह से शादी ही है। इक्विवेलेंट वेट एक तरह की शादी, और शादी में हमेशा दो लोग चाहिए, एक दूल्हा और एक दुल्हन। मॉलिक्यूलर वेट दूल्हा है और वैलेंसी फैक्टर दुल्हन है। दूल्हे को तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और दुल्हन को तैयार होने में ज़्यादा वक्त लगता है, यानी वैलेंसी फैक्टर को निकालने में कुछ तरीके हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो सिंपल तरीके से निकल जाता है। वैलेंसी फैक्टर को निकालने का जो डायरेक्ट तरीका था वो मैंने बता दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। अब हम दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं इसका, इन रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालें? अब उसके 3 तरीके हैं, वो आपको एग्जामिनर 3 तरह की रिएक्शन के अंदर वैलेंसी फैक्टर पूछता है। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर अगर कोई रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है तब उस कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो पूछा जा सकता है। और तीसरा है डीप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विषमानुपातन रिएक्शन, या एक और नाम है इसका असमानुपातन रिएक्शन। ये 3 तरीके हैं। अब हम एक एक तरीका लेते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता, एसिड बेस दोनों मिलेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। यानी एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और पानी बनेगा। और ऑर्गेनिक हो, सॉरी, चाहे केमिस्ट्री है तो पानी तो निकलेगा, और पानी निकल गया। अब इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है? इसमें वैलेंसी फैक्टर के लिए बोला जाता है कि नंबर ऑफ H+ आयंस या OH- आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस या OH- आयंस ट्रांसफर्ड।
यह है इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका। यानी एक रिएक्शन में, जैसे मान लो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें आपको एसिड का वैलेंसी फैक्टर पूछ लिया, तो आपको क्या देखना है कि इस एसिड से जब ये सॉल्ट बना, एसिड से सॉल्ट बना, तो कितने H प्लस ट्रांसफर हुए। जितने H प्लस ट्रांसफर होंगे वही उसी का क्या होगा, वही होगा इसका वैलेंसी फैक्टर। अब मैं न्यूट्रलाइजेशन के कुछ एग्जांपल लेता हूं और हम समझते हैं कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये आपके सामने 3 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें आपको H3PO4 और H3PO4 का क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है। ठीक है, और हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कैसे निकलता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। और मॉलिक्यूलर वेट निकालना भाई साहब आसान है, निकालने में दिक्कत कहाँ पे होती है, वैलेंसी फैक्टर में। और देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर निकालने का क्या तरीका था, नंबर ऑफ H प्लस आयंस या OH माइनस आयंस ट्रांसफर्ड। ये एक रिएक्शन है। अब मुझे ये बताओ, ये H3PO4 है, इस एसिड से क्या बन रहा है, सॉल्ट। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने H प्लस ट्रांसफर हुए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी 1 हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ। और जितने H प्लस आयन या जितने OH माइनस आयन ट्रांसफर होते हैं वही उसी का वही क्या होता है, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। जैसे नेक्स्ट देखो, H3PO4 है, H3PO4 से जब ये सॉल्ट बना तो कितने H प्लस ट्रांसफर हुए, यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 1 है। और कितने ट्रांसफर हुए, यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं 2। तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना होगा, 2। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। थर्ड देखो, H3PO4 है, क्या है, H3PO4 है। और H3PO4 में से जब ये सॉल्ट बना Na3PO4 तो कितने H प्लस ट्रांसफर हुए, यहाँ पर H प्लस ट्रांसफर हुए हैं 3। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3। और अगर आपके पास वैलेंसी फैक्टर आ गया मतलब इक्विवेलेंट वेट भी आ चुका है। एक और एग्जांपल देखो, Na2CO3 प्लस HCl, NaHCO3 प्लस NaCl। यहां पे ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब वो कैसे, ये है एसिड, ठीक है, और ये है एक सॉल्ट। और सॉल्ट एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है। अगर यहाँ पे ये एसिड है तो ये यहाँ पे बेस की तरफ बिहेव करेगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर देखने का एक ही तरीका है, कितने H प्लस ट्रांसफर हुआ है या फिर कितने OH माइनस ट्रांसफर हुआ है। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो कितने H प्लस ट्रांसफर हुए हैं, यहाँ पे एक भी नहीं था और यहाँ पे एक आ गया, मतलब कितने ट्रांसफर हुए, 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे एकदम सिंपल सवाल बनते हैं, एकदम सिंपल हलवे सवाल, और सॉल्व करने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, सेकंड है, कोई भी स्पीसीज अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करे तब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, ऐसी स्पीसीज जो किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करे और खुद का क्या हो जाए, रिडक्शन।
जो किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन फॉर सब्सटेंस एंड इट्स सेल्फ रिड्यूस, यानी दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद का क्या होगा, रिडक्शन, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरे के रिडक्शन में हेल्प हो, जो किसी दूसरे के रिडक्शन में हेल्प करे और खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी याद रखने का सिंपल तरीका क्या बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरों का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या होगा, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरों का रिडक्शन करवाता है और खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अगर एसिड और बेस रिएक्शन में होते तो हम बोलते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें एसिड बेस की कहानी नहीं बोली, या फिर से जस्ट हम जब थर्ड पढ़ेंगे तब उसमें मैं एक और चीज बताऊंगा, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, जिसमें एक जो एलिमेंट होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा, वो चीज अलग है। अगर उन दोनों के अलावा तुम्हें अगर कोई चीज मिल जाए तो मान लेना कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर निकालने का बोल रहा है, यानी उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का बोल रहा है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम इन गिवन स्पीसीज, गिवन स्पीसी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। अब इससे मैं आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाता हूं। जैसे ये रिएक्शन है, मुझे इन तीनों का इक्विवेलेंट वेट निकालना, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा वैलेंसी फैक्टर। और मॉलिक्यूलर वेट निकालना सो आसान है, हमें निकालना है एक्चुअली इसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे मैं ये लेता हूं तो इसमें आपको क्या देखना है, क्या देखना है, जैसे ये है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, जिसका तुम्हें निकालना है उसे x मान लो। जैसे नाइट्रोजन का निकालना, उसका मैंने x मान लिया, तो नाइट्रोजन कितने, 2, तो कितना हो जाएगा 2x। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 भी होता है और -1 भी होता है। ये सारी चीजें आपको रेडॉक्स रिएक्शन में मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल आपको कुछ चीजें जो याद रखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 और 4 का कितना हो जाएगा, +4 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x = -4 और x = क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना, सॉरी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, और यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, 0, कितना है 0। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है, कितना है 2। हमें मैग्नीट्यूड लेना है, हमें मैग्नीट्यूड लेना, कितना है 2 है, 0 -2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। हमें चाहिए हमें फर्स्ट क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H4, ये निकालना है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है 2, और हमें किस स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इस स्पीसीज का। तो इस स्पीसीज में नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 4, और आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ गया कितना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 4। निकालने का एकदम सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके चेक करना है कि पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है, और फिर देखना है कि जो स्पीसीज दे रखी है उसमें उस एटम के मतलब उस स्पीसीज में उसके कितने एटम दे रखे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे KiO3, सेकेंड है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, नहीं बदल रहा, यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे भी +1 है। ऑक्सीजन का -2 और वहाँ पे भी -2 है, नहीं बदल रहा। बदल रहा है यहाँ पे आयोडीन का। मैं जैसे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो क्या करना है,
पोटेशियम का +1, जिसका निकालना उसे x मान लो। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है -2, 3 है तो कितना हो जाएगा -6 = 0। तो ये कितना हो जाएगा x = +5, यानी कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है +5 और यहाँ पे है 0। ठीक है, ये +5 और 0। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? पर एटम कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? 0 - 5 = हमें मैग्नीट्यूड लेना है, एक चीज याद रखना 5 है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? कितना है? 5 है। और हमें किस स्पीसीज का निकालना है इक्विवेलेंट वेट? इसका। और इसमें आयोडीन के कितने एटम है? 1 × 1 = 5। और हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट / 5, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है? 5। अब जैसे मैं आयोडीन का निकालूं, मैं आयोडीन का यही निकाल देता हूं, 3rd। ठीक है, आयोडीन का निकालना है। आयोडीन के अब ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, ये आयोडीन का है। किसका है? आयोडीन का। चाहे ये लो चाहे ये लो, आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है? 5 का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 कितना है? 6 5 का है। और गिवन स्पीसीज ये है, हमें इसमें इक्विवेलेंट चेक करना है। तो इसमें आयोडीन के कितने एटम है? 2 इंटू कर दो 2, कितना हो जाएगा? 10। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट / 10। निकालने का एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो और फिर आप चेक कर लो कि उसके पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है, और आपको जिस स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है उस स्पीसीज में उसके एटम के कितने नंबर है उससे उसका मल्टीप्लाई कर दो। बस एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। ओनली 5 सेकंड का खेल है ये, ओनली 5 सेकंड का खेल है। एक क्वेश्चन में और आपको करवाता हूं। क्या है? Fe2O3 चेंज हो रहा है Fe3O4 में। ठीक है, यहां पे फर्स्ट पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeO3। अब मुझे ये बताओ, क्या ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है? नहीं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ पे भी -2। आप प्रत्येक एवरी एटम का चेक कर लेना। ठीक है, ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा। अब आयरन का अगर निकालूं तो वही तरीका है, इसको x मान लो। 2 आयरन है तो कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? -6 = 0। तो यहाँ से x आ जाएगा +3। यानी आयोडीन का यहाँ पर कितना है? +3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ पे इसका 3x -8 = 0। तो x हो जाएगा 8/3। कितना हो जाएगा? 8/3। और यहाँ पे इसका आ गया 8/3। पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है? 8। कितना हो रहा है? 8/3 - 3 कितना हो जाएगा? -1/3। लेकिन हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। और इसके पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज में कितना आ गया? 1/3। अब हम एक एक को पकड़ते हैं। फर्स्ट निकालना है हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3 हमें निकालना है। अब देखो, निकालने का तरीका क्या है? वैलेंसी फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है? 1/3। और हमें गिवन स्पीसीज में आयरन के कितने एटम है? 2 इंटू कर दो 2। तो क्या आ जाएगा? 2/3। और इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट फॉर 2/3। ये हो जाएगा आपका 3 मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? Fe3O4 का हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe3O4 निकालना है। तो सबसे पहले इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो। और वैलेंसी फैक्टर क्या देखना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? 1/3।
और जो गिवन स्पीसीज है उसमें आयरन के कितने एटम है 3। अगर ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा होता तो इस वैलेंसी फैक्टर में मैं इसकी भी कहानी ऐड करता, लेकिन इसकी कहानी में कोई बदलाव नहीं है। जो भी बदल रहा है कुछ सब कुछ आयरन का बदल रहा है, इसलिए मैं आयरन का कर रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा 3, 3 से 3 गया, कितना हो गया 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। थर्ड है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe, इक्विवेलेंट वेट Fe। अब जैसे अब कुछ बोलेंगे सर रिएक्शन में Fe की तो कुछ कहानी नहीं दे रखी। कोई बात नहीं दे रखी, अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या है, वैलेंसी फैक्टर हमें निकालना है। तो आयरन के पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है 1/3 का, और हमें गिवन स्पीसीज में आयरन का कितना एटम दे रखा है 1। लगा दिया अपना कॉन्सेप्ट, तो टेंशन ना लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाओ। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1/3, तो हो जाएगा 3 मॉलिक्यूलर वेट। तो भैया अगर कोई स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे तो हमें कुछ इस तरीके से करना है। अब जैसे मैं आपको चीज बताता हूं एक, अब जैसे ये स्पीसीज है, ठीक है। अब इस स्पीसीज का मुझे एक चीज बताओ, यहां पे है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और यहां पे है इसका 8/3, यानी यहां इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब किसी दूसरे को इसने ऑक्सीडाइज किया होगा और खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर खुद का रिडक्शन हो तो ये कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिएक्शन है और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो बस आपको ये चेक करना है कि जो भी स्पीसीज किसी का ऑक्सीडेशन करवाए और खुद का क्या हो, रिडक्शन। खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये कौन सी स्पीसीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको इस तरह की लैंग्वेज भी मिल सकती है। तो ये हमारा सेकंड तरीका हो गया। और अब हम जाते हैं थर्ड तरीके पे। देखो थर्ड है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको विषमानुपातन अभिक्रिया। क्या है, इसकी यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है जिससे आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है या नहीं। क्या है, आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट की साइड, क्या देखना है, कंडीशन क्या है, रिएक्टेंट की साइड, अगर रिएक्टेंट की साइड किसी भी कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट, जिसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। जैसे कि एक रिएक्शन दे रखी है, एक क्वेश्चन भी है, ये एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें रिएक्टेंट की साइड देखना है, प्रोडक्ट की साइड नहीं देखना है। आपको कहां पे देखना है, रिएक्टेंट की साइड ही देखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे Cl2 को देखूं, रिएक्टेंट की साइड पर किसी कंपाउंड में एलिमेंट, ये कोई कंपाउंड है यानी मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है और इसमें एलिमेंट जो क्लोरीन है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, यहाँ पे इसका है -1, और यहाँ पे अगर मुझे निकालना है तो क्या करना है, x मान लो, इसका +1 प्लस x -6 = 0, यहाँ से x आ जाएगा +5। तो यहाँ पे क्लोरीन की कितनी है, +5। तो एक चीज देखो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, ये 0 से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कहाँ पे जा रहा है, -1, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ये देखूं तो क्लोरीन का यहाँ पे 0 था और वहां पे कितना है, +5, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी क्लोरीन यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या करवा रहा है, ये रिडक्शन करवा रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो, अब डेफिनेशन देखो एक बार, if both the oxidation and reduction of the same element take place in a compound on the reactant side,
देन द रिएक्शन इज कॉल्ड अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको कुछ नहीं देखना, रिएक्शन में देखना है, रिएक्शन में देखना है कि अगर एक जैसे ज़्यादा जगह मिल रहे हैं, एक जैसे ज़्यादा जगह मिल रहे हैं तो 90% पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकती है। अगर आपने एक चीज़ चेक कर ली कि अगर जैसे क्लोरीन यहाँ पे 3 जगह पे है, क्लोरीन 3 जगह पे है, या तो 3 जगह पे होंगे, मतलब ज़्यादातर 3 जगह पे होंगे, 2 जगह पे तो हो नहीं सकते। अगर 2 जगह पे होगा तो ओनली रिडक्शन होगा, 2 जगह पे होगा तो ओनली ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपको 3 जगह पर एक ही एलिमेंट मिल जाए तो 90% पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये पता करने का एक देसी तरीका है, ठीक है। और फिर आप ये तरीका लगा देना कि रिएक्टेंट की साइड पे किसी कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो वो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। और जिस एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है वो एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। अब इस कंडीशन में, इस रिएक्शन के लिए इस एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये N1 और N2 क्या है? N1 और N2 भी एक तरह का वैलेंसी फैक्टर है। N1 वैलेंसी फैक्टर है, क्या है? N1 भी वैलेंसी फैक्टर है। N1 कब वैलेंसी फैक्टर है? N1 वैलेंसी फैक्टर तब है जब वैलेंसी फैक्टर when it behave as oxidizing agent, और N2 तब वैलेंसी फैक्टर है जब it behave as reducing agent। अगर ये Cl2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा तब उसका वैलेंसी फैक्टर होगा वो N1 है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा तब उसका वैलेंसी फैक्टर N2 है। और इन दोनों N1 और N2 को यहाँ पे रख करके सॉल्व करके जो भी वैलेंसी फैक्टर आएगा वो इस कंप्लीट रिएक्शन में इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा। तो अब आपको इस पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट है, मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है और मैं 3 तरीके से निकालूंगा। जैसे फर्स्ट है वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cl2, वैलेंसी फैक्टर Cl2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ जब इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा तब उस Cl2 का बताओ। और जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव हो तो मैंने आपको जस्ट पीछे एक फॉर्मूला बताया है निकालने का। क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम इन गिवन स्पीसीज। ठीक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? इसकी हमें निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? -1 -0 -1, और हमें लेना ओनली मैग्नीट्यूड 1 है। और गिवन स्पीसीज में क्लोरीन के कितने एटम है? 2 × 2 कर दिया तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया। तब इस कंडीशन में जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा तब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। सेकेंड आपको बोल सकता है कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cl2 व्हेन इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है तब उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है तो एक ही फॉर्मूला है निकालने का। क्या है? वैलेंसी फैक्टर चेंज इन पर एटम निकालना पड़ेगा। इसका क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? पर एटम कितना है? 5 - 0 = 5। कितना है? 5 है। और गिवन स्पीसीज में क्लोरीन के कितने एटम है? 2 इंटू कर दो 2 तो कितना आ जाएगा? 10। और ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन 10। और तीसरा आपको पूछा जाता है वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cl2 इन दिस रिएक्शन। अब देखो तीन तरह की लैंग्वेज है। वैलेंसी फैक्टर क्लोरीन का बताना है जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका वैलेंसी फैक्टर तब बताना है जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो तब बताना है जब आपको ये रिएक्शन दे रखी है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनल। इस रिएक्शन में हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं ये। तो बस फॉर्मूला लगाना है अब तो। वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। और N1 कब है? जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे तब उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया था? 2। इनटू जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे तब उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया था? 10। 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये 20/12। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करता हूँ 5, ये कितना हो जाएगा? 3। 5/3 इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय 5/3, यानी ये 3 मॉलिकुलर वेट अपॉन 5, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो भैया डिस्पोनेशन जो रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शन जो रिएक्शन है, विस्मानुपातन अभिक्रिया है, उसको देखने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले अपना देसी तरीका लगाओ कि अगर एक ही एलिमेंट 3 जगह मिल जाए, अगर एक ही एलिमेंट जैसे यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, अगर 3 जगह मिल जाए तो 90% पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। ठीक है, और फिर आप चेक कर लेना कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर या जिसका भी ऑक्सीडेशन या जिसका भी रिडक्शन हो रहा है वो रिएक्टेंट की साइड होना चाहिए, प्रोडक्ट की साइड नहीं होना चाहिए। तो ये 3 तरीके बता दिए मैंने, और हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है वो निकालने का तरीका हमने सीख लिया। कैसे निकालते हैं? एकदम चुटकी में निकाल सकते हैं, बस इस तरीके को काम में लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।